हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे MVT क्या होता है। तो MVT एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है और जेंगो इस पैटर्न को फॉलो करता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि MVT हमारी जो एप्लीकेशन है उसको तीन मेन लॉजिकल कंपोनेंट्स में सेपरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न होता है वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसी तरह मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जेंगो फॉलो करता है MVT को। ठीक है, जेंगो इज़ बेस्ड ऑन MVT। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं मॉडल, मॉडल क्या होता है। मॉडल हेल्प्स टू हैंडल डेटाबेस। मॉडल आपको हेल्प करता है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको रियल एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे ये मैंने जेंगो का एक प्रोजेक्ट ओपन किया है। ठीक है, ये जेंगो का प्रोजेक्ट का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर ऐप है एंड ये सारे फोल्डर्स हैं। माइग्रेशन स्टैटिक हम खुद से क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं। तो ये टेम्पलेट्स की मैं बात कर रहा था। टेम्पलेट्स के अंदर आप देख रहे हैं क्या है, HTML फाइल्स हैं। ठीक है, init.py फाइल है, ये सारी फाइल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा models.py। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं models.py। तो models.py के अंदर क्या होता है, models.py के अंदर आप मॉडल क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, जिसको फिर आप मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड चला के, इससे क्या होता है कि हमारा डेटाबेस में इसके करस्पॉन्डिंग टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो मॉडल इज फॉर डेटाबेस। ओके, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। द मॉडल हेल्प्स टू हैंडल डेटाबेस। ठीक है, तो जो भी आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं वो आप लॉजिक कहाँ लिखते हैं, मॉडल्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, वो सब आप बताते हैं मॉडल्स के अंदर कि किस नाम का टेबल क्रिएट करना है और क्या क्या उसमें फील्ड्स रहेंगी, कौन सा प्राइमरी की रहेगा, कौन सा फॉरेन की रहेगा, कितना एट्रीब्यूट्स का साइज रहेगा, वो सारी चीज़ें आप मॉडल के अंदर बताते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एक्सेस लेयर विच हैंडल्स दी डेटा। एंड देन आफ्टर हम बात करें टेम्पलेट्स की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में दिखाया। ये रिसेंट में अभी मेरी एक सीरीज़ चल रही है ऑनलाइन जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट की, जिसमें मैं 15 के करीब प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसी का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो हम अगर बात करें टेम्पलेट्स की, तो ये सारे हमने टेम्पलेट्स बनाए हैं। मेरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के। तो टेम्पलेट्स में आपने क्या देखा, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर सारी HTML फाइल्स में मैंने बनाई है। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, HTML का कोड लिखा है, CSS का कोड लिखा है, या बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है, या फिर मैंने यहाँ पे जेंगो का भी यूज़ किया है। ये जेंगो का कोड हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो टेम्पलेट्स इज़ फॉर फ्रंट एंड, जो डिज़ाइन हमें करना है। ठीक है, जो एंड यूज़र को जो दिखाई देगा। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है, जब हम इसको रन करते हैं तो एंड यूज़र को क्या दिखाई देता है, वही डिज़ाइन दिखाई देता है जो हम टेम्पलेट्स के अंदर बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, जैसे ये सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी बनाई हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको, ठीक है, एंड यूज़र को जो दिख रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, इट में कंसिस्ट ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज मतलब टेम्पलेट में जो जेंगो का हम कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट में हम कोई लॉजिकल कोड नहीं लिख पाते, केवल हम ये ब्लॉक बॉडी स्टैटिक को लोड करना, इफ एल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसमें हम ये कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट टैग यूज़ करते हैं, या फिर इंक्लूड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, DTL, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, या जिंजा फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टेम्पलेट इज़ अ प्रेजेंटेशन लेयर जो कि एंड यूज़र को दिखेगा, विच हैंडल यूज़र इंटरफेस पार्ट कंप्लीटली। तो यूज़र इंटरफेस इज टेम्पलेट्स। ठीक है, एंड अब अगर बात करें व्यूज़ की, द व्यू इज़ अ
व्यू इज यूज टू एग्जीक्यूट द बिजनेस लॉजिक एंड इंटरेक्ट विथ अ मॉडल टू कैरी डेटा एंड रेंडर्स अ टेम्पलेट। तो फ्रेंड व्यू जो होता है मीडिएटर होता है टेम्पलेट एंड मॉडल के बीच में। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं अगर एग्जांपल से आपको बताऊं, व्यूज डॉट पी वाई, व्यूज के अंदर सारा हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। जो भी हमारा लॉजिकल कोड होता है वो हम लिखते हैं किसके अंदर, व्यूज के अंदर। पाइथन का कोड आपको इसमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो व्यूज होता है वो मीडिएटर का काम करता है बिटवीन मॉडल एंड टेम्पलेट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जैसे ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी मॉडल से हमने इंटरेक्ट नहीं किया इस फंक्शन में, डायरेक्ट हमने रेंडर करवा दिया एक टेम्पलेट को, index.html टेम्पलेट को। ओके, तो डायरेक्ट भी हम रेंडर करवा सकते हैं, या फिर कुछ जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें यूज़र लॉगिन की, तो यहाँ पे हम डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा मॉडल है, स्टूडेंट यूज़र, ये हमने मॉडल बनाया है, तो यहाँ पे मॉडल से भी इंटरेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम कुछ फ़िल्टर वगैरह हमने कोड यहाँ पे लगाया, फ़िल्टर का लॉजिक लगाया है, ठीक है। ये फ़िल्टर आप देख रहे हैं, फ़िल्टर किया है, एंड उसके बाद हमने रेंडर करवाया है टेम्पलेट को। ओके, तो ये मीडिएटर होता है बिटवीन मॉडल एंड टेम्पलेट। तो कई बार आप देखोगे कि हमने डायरेक्ट रेंडर करवा दिया है, जहाँ पे हमारा डेटाबेस से हमें कोई इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमने टेम्पलेट को रेंडर करवा दिया। और कई बार होता है कि हम क्या करते हैं, मॉडल से हमारे पास कुछ डेटा सर्च होके आ रहा है, एंड उसमें हम कुछ फ़िल्टर करते हैं, और फिर वो डेटा हम टेम्पलेट में पास करवा देते हैं। ओके, तो जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होता है, मतलब डेटाबेस से जो डेटा आएगा, या फिर जो फॉर्म्स हम बनाते हैं टेम्पलेट में, जैसे मैंने अगर आउटपुट अगर मैं दिखाऊं इसका, इस एप्लीकेशन को अगर मैं रन करता हूं, तो मैंने इसको रन किया। रन के लिए हम कमांड लिखते हैं python manage.py रन सर्वर, एंड मैं इसको रन करता हूं, और मैं ब्राउज़र में अगर इसको ओपन करूं, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जैसे ये फॉर्म्स हैं, यूज़र लॉगिन एक फॉर्म हमने बनाया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा हम एंटर करेंगे ये हमारा टेम्पलेट हो गया, एंड यहाँ पे जो डेटा फिल करके हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा हमारा रिसीव कैसे होगा, ये हम रिसीव करेंगे व्यूज़ के अंदर। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे व्यूज़ मैंने बनाया है यूज़र लॉगिन के लिए, एंड यहाँ पे हम डेटा रिसीव कर रहे हैं फॉर्म का, ठीक है। तो टेम्पलेट का डेटा हमने वेरिएबल्स में रिसीव किया, एंड उसको या तो हमने स्टोर किया होगा डेटाबेस के अंदर, या तो जो डेटा है उसको हमने डेटाबेस में ऑलरेडी जो डेटा है उसमें अपडेट कर दिया होगा, ठीक है। या इस डेटा के बेसिस में हमने मॉडल में जो डेटा है उसको सर्च करवाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉजिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है वो एंड यूज़र को नहीं दिखाई देता, ये उसी को पता है जिसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये एंड यूज़र से हिडन होता है। ओके, तो अब मैं ये सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक यूज़र है, एंड यूज़र जो है जेंगो एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक URL मैपिंग बताते हैं, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ urls.py फाइल। तो urls.py फाइल में जनरली क्या होता है, यहाँ पे हम बताते हैं कि हमारा क्या रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो क्या हमारा URL पैटर्न रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या फंक्शन कॉल होगा, मतलब कौन सा व्यू एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं admin_login, तो अगर मैं यहाँ पे URL देता हूँ admin_login, तो ये हमने एक URL यहाँ पे हिट किया admin_login। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये हमने URLs में बता दिया, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है जिसका नाम है admin_login। तो ये मैंने views.py के अंदर बनाया होगा। तो views.py के अंदर आप देख रहे हैं ये फंक्शन ऑलरेडी मेरा कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। ओके, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके,
एंड अब ये हो सकता है कि डेटाबेस से मतलब मॉडल से इंटरेक्ट करे या फिर डायरेक्टली किसी टेम्पलेट को रेंडर करवा दे। तो इसने एक टेम्पलेट यहाँ पे रेंडर करवा दिया। ओके, तो वही चीज़ यहाँ बताई है URL देन आफ्टर व्यू। अब व्यू क्या करता है, मॉडल से इंटरेक्ट करता है और टेम्पलेट से भी करता है। तो ये मीडिएटर है ना। मॉडल और टेम्पलेट डायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ व्यू इनका इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ मैंने बताया व्यू के अंदर क्या होता है, सर्वर साइड लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिक होता है। व्यू में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं गेट पोस्ट को, मतलब गेट पोस्ट हमारे फॉर्म का जो डेटा आता है उसको हम रिसीव करते हैं व्यू के अंदर। गेट डेटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र से जो फॉर्म के थ्रू डेटा लेते हैं वो व्यू में होता है। एंड मॉडल से डेटा सर्च होके आ सकता है व्यू के अंदर, ठीक है, पास डेटा टू टेम्पलेट, और वो जो डेटा सर्च होके आया वो हम टेम्पलेट के अंदर पास कर सकते हैं फिल्टर करके, या डायरेक्ट सारा का सारा डेटा पास कर दिया। ओके, एंड टेम्पलेट से फॉर्म का डेटा लेके भी हम मॉडल में स्टोर करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। तो मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट डेटाबेस। तो ये डेटा को प्रोसेस करता है, इंसर्ट अपडेट करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है व्यू के साथ। एंड टेम्पलेट की अगर बात करूं तो टेम्पलेट मतलब जो एंड यूज़र को हमें दिखाना है, जिसमें आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड कोई भी डिज़ाइनिंग लैंग्वेज हो सकती है। उसके अलावा हम जेंगो का जो लैंग्वेज होता है, जेंगो का जो टैग्स हम यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इंक्लूड एंड एक्सटेंड्स, वो सब हम यूज़ करते हैं। वो भी हम टेम्पलेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और जिंजा वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गेट डेटा फ्रॉम व्यू, व्यू से हमारे पास व्यू में आपने देखा होगा हम डेटा पास करते हैं इस तरीके से डिक्शनरी बना के, है ना। ये मैंने डिक्शनरी बनाया। अगर मल्टीपल वैल्यूज़ पास करनी है तो इस तरीके से हम डिक्शनरी क्रिएट करके की वैल्यूज़ के फॉर्म में डेटा यहाँ पास करते हैं, और इस डेटा को फिर हम रिसीव कर सकते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। वहाँ पे हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर लूप के थ्रू हम वहाँ पे उसको साइकिल कर सकते हैं। तो अब इसका MVC का बेनिफिट क्या है, ठीक है, हम इन सब चीज़ों को अलग अलग क्यों रखा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी यूज़र है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा आपके कोड को, ठीक है। अगर आपने किसी को ये कोड प्रोवाइड किया तो वो इजीली समझ पाएगा कि बिजनेस लॉजिक व्यूज़ के अंदर है, एंड डिज़ाइनिंग वर्क आपका टेम्पलेट के अंदर है। डेटाबेस का कोड देखना है तो वो देखेगा मॉडल्स के अंदर, ठीक है। तो कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसको अपडेट करना है, इन फ्यूचर हमें उसको अपडेट करना है डेटाबेस मॉडल्स के अंदर जाके। कोई फील्ड हमें इंक्रीज़ करना है तो हम मॉडल्स के अंदर जाके उसको डायरेक्ट करेंगे। अगर हमें डिज़ाइनिंग चेंज करना है तो हम टेम्पलेट्स के अंदर आके करेंगे, ठीक है। एंड कुछ लॉजिक चेंज करना है तो हम व्यूज़ के अंदर आके करेंगे। ओके, तो सभी के करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। लॉगिन पेज के करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन मिल जाएगा व्यूज़ के अंदर। आपने एडमिन का पेज बनाया होगा तो उसके लिए अलग फंक्शन बनाया होगा। तो इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है कोड, कॉम्प्लेक्सिटी रेड्यूस हो जाती है वेब एप्लीकेशंस की। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि जेंगो यूज़ करता है MVT, क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो आपने समझे, एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया यहाँ पे। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।